भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा गुरु भाई बहना। तो देखी हम आप लोगन के बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनावे जातनी। तो ये चर्चा में देखी ज्ञान के आवश्यकता सबके पड़ेला और सभे नहीं जानेला कि दान कब और कैसे करे के चाही। तो ये कथा में आप लोगन के दान कब और कैसे केकरा के देवे के चाही, पुण्य के प्राप्ति होला। तो जब कथा पूरा सुनब तो आप लोगन के जरूर कुछ न कुछ ज्ञान मिलबे करी। तो ये हमार सास बहू के कथा है। तो ये कथा के आप लोग आधा अधूरा ना सुनब। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनब सबे तो आप लोगन के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली। तो देखिए हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सभी। लिखले से, बोलले से, सुनले से, कहले से सारा विपदा दूर हो जाला। तो मनुष्य के जीवन कोले बनी तो भक्ति भाव तो करही के चाहिए। आजकल केहू के समय ना मिल पावला कि मंदिर में चाहे कहीं जाके 3-4 घंटा बैठ के भक्ति भाव करे। तो आप सभी मोबाइल पर खोल के काम करते रहो, नाम लेते रहो। तो सभी आनंद उठाई और अपने प्रियजन में शेयर करी ताकि सबके पुण्य के भागी होके और सभी के ज्ञान प्राप्त करे। तो जे भी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि जौन भी हम रोज वीडियो तो डाले ली भजन कीर्तन के साथ रहेला तो आप सभी सुनब और आनंद उठाए सके। एक गांव में एगो गुरु बहिना रहत रहली। उनके भगवान भोले जी के दया से एगो पुत्र रहना खाली और धन धान्य से भरल रहल, कोनो चीज के बेचारी के कमी ना रहे। नौकर चाकर सब कुछ उनके भोले जी के दया से रहना। लेकिन जब अपने बेटा के विवाह कैली तो यह सोचत रही कि लड़की ऐसा होखे कि संस्कारी होखे, ज्ञान के मार्ग पर रहें और अपने बड़ों के सम्मान करें, आदर सत्कार करें। हमके गुणकारी बहू चाहिए, दान दहेज से नहीं खे मतलब। तो देखी वो इतना लायक रहली कि दहेज प्रथा तो अगर हट जा तो गरीबे के लड़की कहाँ जाइए, सब अमीरे के घर खोजी। तो यही तो कबो ना हट सकेला। और गुरु बहिना के सब कुछ राजधन रहल, बेटा भी अच्छा पोस्ट पर नौकरी करत रहना। तो दान दहेज के साथ बहू आयल रहली। सबकर इच्छा होला, जौन इच्छा रहेला वो बेटी पैदा होली तो वह दान कैले के अवसर मिलेला। वही बहाना से सब दान पुण्य करेला, अपने जीवन के धन्य बनावेला। और जब बहू आयल रहली तो बहुते शिव भक्त रहली, भक्ति भाव बहुते जानत रहली और दान पुण्य के महत्व जानत रहली कि यह ऐसा जन्म है कि 84 लाख जून के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला। तो दान पुण्य तो करही के चाहिए, लेकिन कहाँ करे के चाहिए। गुप्त दान महादान होला। इ ना कि 10 रुपया कहीं दे दियली तो 10 जनी से कह दी कि 10 रुपया दान कैली हम। तो बहू जम रहली बहुते ज्ञानी रहली। अब उनके घर में देखी गुरु भाई बहना एक ठो नौकरानी रहली, महा गरीब रहली, बेचारी शिव भक्त रहली, बड़ा सच्चा दिल रहल। अब उनके एक ठो लड़की रहली, लेकिन खैले पियले के कुछ ठेकान ना रहे। ए घरे ओ घरे चौका बर्तन करें
और वही से अपन जीवन यापन करें। अभी बेचारी बहुत दिन से उनके घर में काम करत रहली, लेकिन जानते हैं बढ़ाने से सब डेराला। जो सास रहली, सास से बढ़न मालकिन रहली, उनसे कौनो बात बेचारी कोई ना पावे डेरा। अब बहू जवन रहली इतना अंदर प्रेम रहल कि केहू के बढ़न छुटन ना समझे, सबके दिल के बात जाने कि केकरे प्रति का करे के चाही और स्वभाव वैसा ना है होके के चाही। धन दौलत तो गुरबैना यही सब चीज़ छोड़ के चल जाइल जाई, लेकिन प्रेम ही तो पूजा है, भक्ति है। घर परिवार में प्रेम करब तो घट घट में भगवान जी वास करेनी, तो आपके अपार खुशी मिली। केहू के खुश रखब तो आपके अपार खुश मिली, और जे केहू के दुख देव तो आपको उससे बेसी दुख मिली। अब वो जौन नौकरानी रहली बेचारी, मकर संक्रांति के दिने आप लोग जनते बानी कि दान पुण्य कइल जाला। जौने भी जुट जाता उन्हें दान पुण्य गरीबन में सब दान करेला, अगला जन्म बनावे करती। तो सास तो बहुते दान पुण्य करे, लेकिन दान के महत्व ना जाना। अरे अब हम भरल बा, जेकरे सब कुछ भरल बा, ओकरे जेके जरूरते नहीं बा वो सामान हम देबा तो के कुछ ना महत्व समझी। अगर एक गरीब के अगर भोजन खाली खिला दे तो वो इतना आशीर्वाद दे, ना जाने वो आशीर्वाद आपके कहाँ तक पहुँचा दी। तो सास जब दान करे तो वो बढ़न पंडित देख के कि बड़का पंडित हमें ले जाई, हाँ तो अच्छा सामान दान करे, लेकिन गरीबन पर बिल्कुल ना ध्यान दे। अब जब नौकरानी रहली कहली कि मकर संक्रांति आइल बा, हम अपने नैहर जाए के चाहतानी। और जौन बहू रहली, बहू से कहताड़ी कि ये छोटी मालकिन, डेराते बोलताड़ी, महा गरीब रहली कि हमके 1500 रुपया एक्स्ट्रा मिल जात तो हम अपने मायके जाए के बानी, मानी जाई तो कुछ पावर पौरा चाहबे करी। एगो लड़की बाड़ी ते को कपड़ा लता नहीं खे, कपड़ा खरीद लेवा तो पहन के जाए के हो जाई। अब उनके बात के समझ गईली, जौन बहू रहली बहुत ज्ञानी रहली। अब जब वो कहे तो उनके सुनते भर में दया आ गई कि दान तो यही करे के चाहे जेके जरूरत बा। अब कहली कि आप छोटी मालकिन, आप कहीं बड़ी मालकिन से तो हमें बहुत डर लगेला, कह के हमके 1500 रुपया दिला दी। कहली कि हमके जाए के पड़ी, तो हाँ आप ना चलब तो हम तक कही ना पाई। बहुत बेचारी सरल स्वभाव के रहली। आगे छोटी मालकिन पीछे डराते गईली। तो कहली कि अम्मा जी कुछ पैसा इनके दे देती, नैहर जाए के बाड़ी, और जौन काम करते बाड़ी वही में काट लेबे आप। और सास जौन रहली भड़क गईली, कहली कि अब 15 दिन काम करत भइल तब ले एक्स्ट्रा पैसा मांगे लगली। इतना पैसा हमरे पास नहीं खे। हर महीने में 2 दिन 3 दिन इनके छुट्टी जाए, नैहर जाइए फिर 4 दिन छुट्टी कर दिए। बहू कहली नहीं, आज जइए बिहान चली यहाँ दे दिए, वही में काट ली मैं। लेकिन सास कहली कि ढेर तबदारी न करो, ज्यादा तू बोला ताड़ू, चुप हो जा, और उनके कह दे जा काम अपन करे। बेचारी निराश होके और ना जाके किचन के काम अपन करे लगली। तो सास बहू के अपने बुलौली कहताड़ी कि ये बहू आज मकर संक्रांति है, 2000 रुपया ले लो और मार्केट का आवा सब चीज़ जवन तुम्हारी इच्छा करी ले के दान पुण्य कर दो। अब बहू के मन में तो विचार रहबे कही कि ऐसे अच्छा जगह तो कौन हो ही ना सकेला, आ दान के गुप्त दान करे के चाहिए। अब 2000 रुपया जब पौली तो भोले जी के शिष्या रहबे कैली। वही आदमी के दिल में प्यार होला जी भक्ति भाव जानेला। वो भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली और भोले जी के सेविका रहली। माता पार्वती जी के और भोले जी के बिना पूजा पाठ कैले भोग लगौले कुछ खा पिए नहीं, बहुत भक्ति भाव करे।
उतना ही उनके ज्ञान मिलल है। अति प्रसन्न भैली कि आज आज बहुत अच्छा अवसर मिलल बा, आ दान के भी जगह बढ़िया मिलल बा। कहली कि नौकरानी से कहली कि ऐसन बात जा तू किचन के काम संभारो और झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन उर्तन धो लिया, लेकिन हम जातानी मार्केट, जबले आई न तबले ना जाइए। कहली अरे आज तो हमके भाई के घरे जाए के बा, आज तो तन सवेरे चाहत रहनी है। कहली बस जना कहतनी ना कर, हम आ जाई, जल्दिए आ जाई तबे जाइए। बेचारी कुछ कहत ना बड़ी। आ गईली जब मार्केट में तो देखत ताड़ी कि नौकरानी के पैर में जौन चप्पल रहल बेचारी 8 जगह सियले रहली, आ साड़ी भी पहन के आवे तो फटा फुटा रहे। बेचारी के मन बहुत हर्षित भइल कि का रहत और का औरत के दे देती हमके पुण्य मिलत। गईली अपने नौकरानी करतीन बहुत सुंदर साड़ी खरीदली, 16 श्रृंगार खरीदली, घोड़े में चप्पल खरीदली, और उनके लड़की करतीन खूब सुंदर के फ्राक खरीदली और उनके भी चप्पल खरीदली। कहली कि लेके जाए घोड़ा अपने ननी और अब आ जाइए तब तो कितना खुश हुई, कितना आशीष दी हैं। अब गईली जब खरीद के ले अली बैग भर के, तो कहताड़ी कि अम्मा जी कहाँ बानी। कहली कि अम्मा जी तो अपने रूम में बानी, उतर तब से निकलबे ना कैली हैं, हम सारा काम आपके कह देले बानी, बैठ के इंतजार करत रहली। तो कहली बड़े प्रेम भाव से जो लड़की रहली 4-5 साल के लड़किया के साथ में लेके जा। लड़की के गोदी में उठा ले अली छोटी मालकिन और कहताड़ी कि ये बेटी तू मामा के घर जइबू। तो हाँ आंटी हम मामा के घर जाइब। का पहन के जइबू? आ जौन पहले बानी ये पहन के जाब, दूसर कपड़ा तो बटले नहीं खे। तो बेचारी हंस के कहली कि अब झोला अपन बैग खोलली और कहली बेटा तोहरी करती हम बहुत सुंदर कपड़ा ले आए, नहीं ये कपड़ा पहन लिया, ये जूती पहन लिया और मामा के घर चल जाइए। लड़की अति प्रसन्न भैली। जनता बानी अगर जे भूखाइल बा ओके खाना दे दें तो ओके खाना के स्वाद भी मिली, आनंद भी आई, आशीर्वाद भी मिली। आज पेट भर खा के रोले दरवाजे पे आयल बा खीर पूरी पनीर कुछ अभी बना के दे दी तो करे करतीन कुछ असर ना पड़ी कि आप सेवा भाव कैली हैं। तो ऐसे ही दान होला। दान वो जगह करी कि जे करे दान के हकदार बा, दान के महत्व समझता। ओकरे बाद उनके माई के बोलौली छोटी मालकिन और कहली कि बहन ऐसन बा, हाई साड़ी तो के करतीन ले आई नहीं, तुहार चप्पल देखा तानी कई जगह सियले बाटू, तो नैहर जइबू न तो ई साड़ी और चप्पल पहन लिह, आई चूड़ी उड़ी सब तुहार सिंह मेकअप के सामान में बा, सब ले जा। वो देखी गुरु भाई बहना बिना कहलही बेचारी आँख से खुशी के आंसू झलक गए। एको रोआ ताड़ी और छोटी मालकिन के इतना आशीष दे ताड़ी, कह ताड़ी कि आपके दिल, आप बहुत दयालु बाणी दीदी, आप बहुत दयालु बाणी। दुनिया संसार बहुत देखली लेकिन आप जैसे कहीं ना केहू के पौली। तो हे भोलेनाथ, वो बेचारी भक्त भोले जी के वाली कहली हे पिताजी, आई जौन दीदी दान पुण्य करत आनी, ये दीदी के दोनों जोड़ी सलामत रहे, आई के जीवन हमेशा खुशहाल बनल रहे। बहुते आशीष देली कि कबो धन दौलत के कबो कमी ना होखे, कि दीदी आपके दिल बहुते बड़ा बा। बहुत खुश भैली और बैग उठौली और चल गई अपने नैहर। जब नैहर चल गईली तो देखी सास के बगल में उनकर संगतिया रहली, बगल गिर रहली, आके बहना बैठल रहली, दोनों जनी आपस में बात करता लोग। केहू कहता हम काने में के बाली दान कैली हई, तो केहू कहता बे हम तो नकिए में के कील के दान कैली हई, लेकिन बड़ा छोट रहल ह। अब अपन अपन प्रशंसा कर रहल बा लोग कि हम हई दान कैली, हऊ दान कैली, हो ब्राह्मण आयल रहना। अब ब्राह्मण ले गए तो तकबो ना कैले कि एक जरूरतो बा। अब सब केहू आपस में, तो केहू कहता कि हम तो खाली संतरा दान कैली है,
अब गुरु जौन बहू रहली सब सुनत रहली। तो देखी का कहली सुबह के, अब रात तो बीती गई, सवेरे बड़ा सवेरे उठली, काहे से नौकरानी तो अपने नैहर गई रही, कहली 10 बजे ले दीदी आ जाई, अब के सारा काम आके हमको ढारब। तो बेचारी उठली और नहायली और धोली, नहा धो के भगवान जी के भोग वोग लगा के भक्ति भाव करके मंदिर में बैठ के भजन करत ताड़ी कि एहू से ज्ञान होके जीवा, ये सब जितना धन दौलत बा सब चीज़ छोड़ के चल जाई, दान पुण्य जरूर करे के चाही। यही करती तो बरहिया तेरहिया होला, जौन दान पुण्य कैले रह उहे न गैले के बाद खाए के मिली। 1 साल तो ये आत्मा भटकेला इधर उधर, तो वह 1 साल के भोजन जौन है दान पुण्य जौन कैल जाला काम क्रिया में, वह आदमी के मिलेला खाए पिए के। यही खातिर देखी हर प्रकार के चीज़ गठिया के सब देला कि कोनो चीज़ छूटे ना पावे, हर चीज़ के दान करेला अपने सास ससुर के वर्ष बढ़ई में, चाहे माई बाप जो भी हो। तो बेचारी पूजा पाठ को के कहली कि अबे आइए जाइए चौका बर्तन करबे करिए, सास के नाश्ता दे देली और भगवान के भोग लगा के मंदिर में बैठ के भजन करताड़ी। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी भजन बड़ा बहुत खुश रहली। जब दान अच्छा जगह जाला, अच्छा आदमी कर्म करेला तो बड़ी आनंद आवेला कि आज हमसे बहुत अच्छा कर्म भइल बा, कि भूखे के अगर भोजन खिया देली तो अपने खैले के बराबर जनाला, कि आत्मा में संतुष्टि हो जाला कि आज हम कुछ न कुछ पुण्य के काम कैले बानी, बहुते आनंद आवाला। तो देखी गुरु भाई बहना आज कल बेटी बेटा अपने माई बाप के सेवा भाव ना कैल चाहता कि एक से एक डॉक्टर इंजीनियर बने, माई के अपने ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। अब सोचली कितना गलत काम भाई। अरे माई के दर्जा तो केहू ले ही ना पाई, माई कैसे कैसे अपने बेटन के कितना बढ़न करेली, लाखों दुख सहेली, लेकिन लड़कन के दुख बर्दाश्त ना होला। यह सोचेली कि जीते जी हमार प्राण निकल जाए लेकिन हमरे बबुआ के ना कुछ होखे। लेकिन यह बुढ़ापा इतना कठिन हो जाता कि केहू सेवा भाव नहीं कर चाहता। अगर अब माइए बाप के चरण में चारों धाम बा, अगर आप सेवा कई के देखनी कितना आनंद आवेला। हजारों तीर्थ के समान है, चारों धाम के समान सास ससुर के सेवा भाव है। अगर मन क्रम वचन से आप सेवा भाव कैली तो आप कितना खुशी तो केहू के मिलबे ना करी। इस शरीर में इतना आनंद आई और पुण्य के प्राप्ति अलग से हुई कि आप मनुष्य जन्म पाके कुछ तो अच्छा कैनी। तो ऐसे ही दान है, दान जब हम अच्छा जगह देतानी, जी के जरूरत के सामान जरूरतमंद के देतानी, तो कि हमके पुण्य के प्राप्ति हुई और हमके भी आनंद ही आनंद आई। लेकिन आजकल जनता बाणी कलयुग लास्ट चरण पे बा, बड़हने के अगर दुआरे पे आ जाइए तो इतना आदर भाव हुई, लेकिन छोटा न अगर एक गरीब दुआरे पर 2 रोटी मांगे लगी खाए के तो केहू ना दे सकेला। तो दान गुप्त दान महादान होला। तो एक कथा से आपके यह सीख मिलेला कि दान पुण्य तो करे के चाही, जेकरे अंदर प्रेम सद्भावना बा, भक्ति भाव बा। अब भगवान जी तो प्रेम के भूखा हई, देवों के देव महादेव के कथा में कथा तो एगो जरिया बा आप लोगन के समझौले के कि भगवान तो खाली प्रेम के भूखा हई। अगर प्रेम बा आपके दिल में, सद्भावना बा, एक मनुष्य के समझाता तो ओकर तो वैसे उद्धार हो जाई। तो बेचारी बहुत अच्छा काम में कैले रहली। अब वहीं आपस में पड़ोस के औरत से सास बतियावत ताड़ी। सास की तो पता नहीं है कि हमार बहू नौकरानी के साड़ी कपड़ा दे के और कहली कि है 500 रुपया ले ला भाई के यहाँ जाता और उमर मिठा ले लिया। सब तैयारी के साथ उनके नैहर भेजले रहली छोटी मालकिन। अब जैसे नौकरानी इतनी खुश रहली कि जितना खुशी मायके गैले के ना रहल
उतना खुशी कि बेचारी के कबो शरीर पर शुद्ध वस्त्र ना मिलल रह। तो बेचारी के रोआ रोआ खुशी से भरल रहल, आशीष देत रहल कि छोटी मालकिन के भगवान सदा सलामत रखे, जोड़ी सलामत रहे। और जब भी जन्म पाई मनुष्य के पाई भक्ति भाव के करे के अवसर वहाँ के मिले, दान पुण्य के अवसर मिले, इतना आशीष दे रहल बाड़ी। और जैसे अली अपने मायके से भागल चली अली, बचन बेचारी बचन के पालन करें, अपने घर के काम सारा छोड़ के कहले बानी कि 10 बजे ले आ जाई। तो बेचारी कपड़ों ना बदल ली, इतना खुश रही, इतना खुश है गुरु बहिना कि बेचारी वही कपड़ा लत्ता पहले मालकिन के घरे पहुँच गई। कहली कि अगर सबे से ना जाई तो बड़ी मालकिन लगब डांटे। अब जैसे दुआरे पे अली आ वो बेचारी शिव भक्त रही, झूठ जटाई कबो ना बोले रही। अब वो का जानता है कि सास से गुप्त दान कोयले बड़ी बहू। अब जब दुआरे पे अली तो देखो ताड़ी कि सब बिटियो नया नया कपड़ा और महतरिये दोनों जनी तो सास नीचे ऊपर निहार रहल बाड़ी कि कहो अरे तू तो नैहर में गइलू तो बड़ा मान सम्मान के साथ तोहार भाई भौजाई विदाई कोयले बाना। बेचारी के हंसी बंद हो गई। कहली नाई मालकिन, अरे ये तो सब कपड़ा छोटी मालकिन देनी आई, साड़ी जूता चप्पल जितना श्रृंगार के सामान होला सब मालकिन देनी आई, बेटी के कपड़ा भी हुए देनी आई, यहाँ तक नहीं 500 रुपया भी देनी आई कि जा तारू तो कुछ पहुरा और अपने भाई के ले ली हो, नैहर में वैसे ना जाइल जाला। अब मालकिन जब सुनली तो बड़ा क्रोधित भैली और उनके साथ में जनता बाणी अगल बगल के मनई मजा ले लें। कबू अपने घर के बात बगल गिर से ना कहे के चाहिए। आज सुन ली बिहान वही आदमी के उल्टे 4 घरे कही कि फलानी है से बाटी, फलानी के पतोहिया बड़ा बेकार बा, ससुई बड़ा बेकार बा, ये बात हुई। अब वो जब बड़ी मालकिन भड़क गई तो जन पड़ोसन रही वो मुँह टेढ़ कर और वो शामिल हो जाए गई, मौका मिल गए। कहतरी हाँ राहु तो पतो ही बड़ा दयालु बाड़ी, बड़ा दानी बाटी। अरे दान तो पंडितन के देवल जाला कि इनके नौकरानी पर सारा प्यार लुटा रहल बाड़ी, सारा प्यार नौकरानी पर लुटा रहल बाड़ी। बहू किनारे एक चुप हजार चुप ठड़ा होके सारा बात ही सुनताड़ी। जे हम तो एगो संतरा वरदान कोई नहीं है। तो बूढ़ा कहताड़ी बे हम तो नाकी में के नथिया वाला दान कोई नहीं है, लेकिन वो बड़का पंडित जी आयल ना उन्हें के देनी है। सुनत बेचारी जब सारा बात सुन गईली, अब जान गईली कि हमार बात तो ओपन हो गई बा, तो ले आओ। खाली हाँ माँ बलौली, कहली बहू ई का कैलू? अरे दान तो ब्राह्मण के देवल जाला, आई दान सब नौकरानी पर लुटा देलू पैसा जब नहीं देनी। खाली हाँ माँ आप जवन दान कैले बाणी, अरे मरले के बाद तक केहू देखेबे ना करी कि दान हम कैली तो दान कहाँ गई, लेकिन हई मनुष्य के शरीर पौले बानी तो ई तो आपके आँख से सीधे दिखता कि के अमीर बा और के गरीब बा। अगर गरीबे के दान को देनी तो ओकर रोआ रोआ आशीर्वाद देई और आपके बहुते संतुष्टि मिली। अगर जरूरतमंद के कोनो दान करतानी तू बहुत आशीष दे, लेकिन अगर जेकरे सब कुछ भरल बा और अगर दान देने के कोशिश करतानी तो दान के महत्व क्यों ना जानी तो दान कैले के का फायदा। जब बहू के प्रेम पूर्वक ही जब बात दोनों जनी सुनली, यही से कहल जाला कि ज्ञान केहू के बखरा ना, कौनो जरूरी ना है कि माइए बाप ज्ञानी रहे। अगर बच्चे संस्कारी बाढ़ तो बच्चे भी ज्ञान के बात बता सकेला और सबके सुने के चाहिए। अब वो कहली कि देखी हम जौन दान देले बानी, देखी चेहरा पर कितना खुशी बाड़ी, रौनक आइल बा, हमें भी बहुत खुशी बा। दान जे के जरूरतमंद के दान कईल सबसे जरूरी दान है। आई गुप्त दान, दान के गुप्त दान करे के चाहिए, गुप्त दान महादान है। अब आप जब प्रकट कर देनी है तो कहे के पड़ता, नहीं तो अगर बा भगवान देले बाना तो दान गरीबों के में दया
करी, कृपा करी ओके भोजन पानी की आरा दी, कंबल दान कर दी, कपड़ा दान कर दी, तू दान के श्रेणी में आवेला। और सास के विज्ञान हो गई और जब बघील गिर रही, पहले तो मुँह बहुत टेढ़ कैली, लेकिन बाद में उन्हों के भोले जी के जब बतैली छोटी बहू कि भगवान देव के देव महादेव के देखली कि जब माता पार्वती जी सोने के लंका बनौली, वहाँ के ही रहे कि अब देखी गौलनी लक्ष्मी जी के घर। तब जब गईली तो देखनी कि लक्ष्मी जी जनता वाणी धन धान के देवी, वहाँ के घर महल खूब सुंदर रहल और धन दौलत खूबे रहल। जब देखनी तो बड़ा निगाह करके देखे लगनी कि तो बड़ा सुखी बाड़ी, बहुत अच्छा घर द्वार धन दौलत बा। तो लक्ष्मी जी टोक देली कि अरे का देखा तारू, तोहरे नसीब में नहीं ख, तू तो घरदानी चुनले बाड़ू, पर्वत पर है न तो के का सुख दिए, तो के ऐसा महल कबो ना मिली। माता जी बड़ा चिंतित भैली। और जब घरे गईनी तब जब भोले जी के पास गईनी तब मन धूमिले रहे, सोची का कहीं। अब बात तो सही है बाकी जे सृष्टि के रचयिता है सबके अन्न धन देनी, अपने टूटही झोपड़ी में रहेली, घोड़ा गाड़ी सबके कोयले बानी, अपने बसा बैल से चलेली। तो बेचारी भगवान जी समझ गए वहाँ के तो अंतर्यामी कि अपने अर्धांगिनी के दिमाग में का चलता, तो खुदे पूछ पड़नी कि आज ये समय काहे ऐसा बड़ा उदासी चेहरा रहा था, का बाती है। कहली कि अब का कहीं लक्ष्मी जी के यहाँ गई है, वैसे हमके ताना मार देली है, तो अब हम कहीं कह सके नहीं जब रोरी झोपड़िए में रहब जीवन भर। अरे हमारो शौक लगेला कि हमारियो महल रह। भोले जी तुरंत जान गए कि पत्नी के मन में विचार का बा। विश्वकर्मा के बोला कि इतना सुंदर देखी सोने के लंका बनौली, आ सोने के लंका विश्वकर्मा जी बनौली है, विश्वकर्मा के लड़का रावण। तो जब जनता वाणी कोनो नया घर बनेला तो में पूजा पाठ होला, दान पुण्य कल जाला, तब गृह प्रवेश कल जाला। माता पार्वती जी तो बहुते खुश बनी कि आज तक ले तो कुछ भोले जी से ना मंगले रहनी, इतना भक्ति भाव कैले के बाद तो भोले जी के पौले रहनी, लेकिन आज हमार मनोकामना पूर्ण कैले बानी हमार स्वामी। तू न्योता सबके पठा देनी, अपने सब सखी के, सरस्वती के, ब्रह्मा जी के, लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान सब के हुए में राम सीता सब आयल बा। लेकिन देखी देव इतना ऐसा दानी तो केहू हो ही ना सकेला। अब जब पूजा पाठ खत्म हो गए तो विश्वकर्मा जी कहना कि कुछ तो दक्षिणा देवही के पड़ी आपके। अब दक्षिणा में तू सोने के लंका मांग लेना और भगवान जी लंका दान को देनी। तो दान तो देवी देवता को आके का आयल बा सब, तो हमन के तो मनुष्य है जौने बात होने कुछ न कुछ तो दान कर ही के चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहन हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट में हमारे परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब सभी। हमार कथा आप लोगन के कैसन लागल। जैसे ये कथा सुनने से सास लोगन के मन बदल गई कि भक्ति भाव कितना अनिवार्य होला, दान पुण्य अनिवार्य होला, दान अच्छा जगह करे के चाहिए। तो आप लोग भी दान सोच समझ के कल करी और दीन दुखी पर दया करी सभी। भगवान भोले जी के दया कृपा आप सब पर बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।